हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉकिंग स्टोरी लाइन पोटेंशियल वेरिएबल्स में। दोस्तों, स्टोरी लाइन का एक बहुत ही मेन कंपोनेंट है स्टोरी लाइन वेरिएबल्स, जिसके बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। और अगर आप स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि वेरिएबल्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ही इसेंशियल है दोस्तों, और ये आपको आपके ई लर्निंग जर्नी में और आगे लेके जाएगा। वेलकम टू लर्निंग। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों, वन ऑफ द पावरफुल फीचर है वेरिएबल स्टोरी लाइन में। स्टोरी लाइन क्या टूल है दोस्तों, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। वेरिएबल्स कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके एलिमेंट्स है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वेरिएबल एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसे एक या दो वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम मल्टीपल वीडियोस आगे फ्यूचर में बनाएंगे और वो भी आपको इसके बारे में ज्यादा बताने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आखिरी तक देखते रहना, क्योंकि वेरिएबल्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, वेरिएबल्स क्या करते हैं? वेरिएबल्स एक्चुअली वेरिएबल आपको हेल्प करता है दोस्तों डेटा को मॉनिटर करने में, डेटा को कलेक्ट करने में, यूजर का इंटरेक्शन डेटा, यूजर का इनपुट डेटा, जिसकी हेल्प से आप आगे जाके इंटरेक्शंस को और बेटर कर सकते हो या और डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा एक पॉइंट है ट्रैक लर्नर प्रोग्रेस। मान लीजिए लर्नर एक कोर्स में आगे बढ़ रहा है और उसने कुछ 5 स्लाइड देख लिया, 10 स्लाइड देख लिया। उसका डेटा, उसका प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, उसके प्रोग्रेस को वेरिएबल की हेल्प से आप मॉनिटर कर सकते हो कि उसने कितना स्क्रीन देखा, कहां तक वो पहुंचा एंड ऑल। आप पर्सनलाइज डायनेमिक ई लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें आपको स्क्रीन का कंप्लीशन किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे अपीयर कराना है। तो दोस्तों, कुछ चीजें ट्रिगर से अचीव नहीं हो सकती हैं, उसके लिए हमको वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, वेरिएबल्स लगाने पड़ते हैं और उसके अंदर डेटा स्टोर करना पड़ता है। ट्रिगर्स दोस्तों वेरिएबल के डेटा को लेके आपको आगे के फंक्शन बनाने में हेल्प करता है। सो वेरिएबल्स क्या करते हैं दोस्तों? वेरिएबल डेटा को होल्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इनपुट किया, यूजर ने कोई भी इनपुट किया, लेट्स से उसने कुछ क्लिक किया या उसने कहीं पे कोई डेटा एंट्री किया, उसने कहीं पे कोई मान लो 4 बटन उसने क्लिक कर लिए, उसके डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? वो सब चीजें करने के लिए दोस्तों वेरिएबल के हेल्प से दोस्तों हम वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं, जो कि बिना इसके हेल्प के कर पाना हमारे लिए स्टोरी लाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। डेटा को होल्ड करके रखता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा में कोई एंट्री किया, कुछ नंबर एंट्री किया, नंबर में मान लीजिए आपने वहां पे एंट्री किया 52, तो मैंने कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया है कि अगर यूजर 52 एंटर करे तो वो फंक्शन काम करना चाहिए। या फिर मैंने ये कोई डेटा कोलेक्ट करना है कि किसी भी पर्सन ने अगर कोई चीज को ट्रू में सिलेक्ट किया या फॉल्स में सिलेक्ट किया, लेट्स से हम एक बटन बनाया, एक ट्रू बटन है, एक फॉल्स बटन है, तो मैंने ट्रू सिलेक्ट किया, उसके डेटा को मेरे को आगे लेके जाना है कि हाँ मैंने ट्रू सिलेक्ट किया था, और उसका डेटा उससे निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सके। वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। नंबर्स में डेटा ले सकते हैं दोस्तों, हम टेक्स्ट में डेटा ले सकते हैं, हम इसके डेटा को और भी कई फॉर्म्स में ले सकते हैं। आगे जाके हम ट्यूटोरियल पार्ट में इसको समझेंगे। दोस्तों, वेरिएबल की हेल्प से आप कस्टमाइज फंक्शनलिटीज बना सकते हो, कस्टमाइज डिसीजन बना सकते हो, जो कि ट्रिगर से आप बिना वेरिएबल की हेल्प के नहीं कर सकते। तो वेरिएबल एक्चुअली में आपको और आपके ट्रिगर में और वैरायटी ऐड कर देता है, वैरायटी ऑफ फीचर्स ऐड कर देता है। मान लीजिए कि कोई 5 बटन को क्लिक करने के बाद आपका कोई 6th बटन इनेबल होना चाहिए, तो ट्रिगर हमेशा उसकी डेटा को कलेक्ट करके नहीं रखता। ट्रिगर स्क्रीन वाइज काम करते हैं दोस्तों। वेरिएबल पूरे के पूरे स्टोरी में काम करता है, पूरे के पूरे कोर्स में काम करता है। लेट्स से आपने एक वेरिएबल का डेटा एक जगह पे चेंज कर दिया और वो डेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपका जाके रीसेट होता है, क्योंकि हमारा स्टोरी लाइन कैसे काम करता है, ये स्लाइड लेवल पे काम करता है। तो जब आपका पर्टिकुलर स्लाइड रिफ्रेश हो जाता है तो उस ट्रिगर का डेटा भी रिफ्रेश हो जाता है। बट वेरिएबल्स जो है वो रीसेट नहीं होते अनटिल एंड अनलेस आप उसको रीसेट करो। जैसा कि मैंने आपको पहले ट्रिगर के ट्रेनिंग में बताया था कि वहां पे अगर यूजर ने कोई एक बटन को प्रेस किया है
तो हम क्या चाहते हैं, मान लो आप अपने घर आए, आपने अपना रिमोट उठाया और एक आपने ऑन बटन दबाया, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एक्चुअली, आपका टीवी ऑन होना चाहिए, राइट? सो टीवी अगर ऑन हो रहा है तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो उस पर्टिकुलर बटन की हेल्प से हो रहा है। दैट बटन इज अ ट्रिगर, बट उसके पीछे कुछ कोडिंग है, राइट? तो अब आप ये चाहते हो कि जब ये बटन प्रेस हो तभी टीवी ऑन हो, ये बटन प्रेस हो तभी टीवी बंद हो, तो वो कुछ कोडिंग उसके अंदर ट्रिगरिंग किया गया है। सो बैक एंड पे अगर हम देखें, ऑन द बैक साइड जहां पे आप उसको डेवलप कर रहे हो, आपने अगर उसके अंदर कुछ एक वेरिएबल फीड करके रखा है कि यार अगर मैंने टीवी के अंदर मैंने केबल लगाया तभी स्विच ऑन करने से ऑन होता है, तो दैट केबल, व्हाट इज दैट केबल एक्चुअली? दैट इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? वो टीवी काम नहीं करेगा until and unless that cable is plugged in, चाहे आप कितनी भी बार स्विच ऑन बटन दबा लो, बिकॉज उसको सप्लाई नहीं मिल रही है। तो हमने पीछे से मेन उसका सप्लाई कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स लगा सकते हो जो आपका एज अ सप्लाई का काम करेगा। until and unless the variable value is change, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई भी वैल्यू लगाओ वो काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? बेसिकली दोस्तों वेरिएबल 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला तरीका है सिस्टम वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि बाय डिफॉल्ट किसी एक्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट एंट्री लगाया तो उसके अंदर वेरिएबल पहले से टेक्स्ट एंट्री का वेरिएबल रहता है। कोई और आपने एक्शन लगाया उसमें पहले से वेरिएबल रहता है, तो वो होते हैं सिस्टम वेरिएबल्स। जैसे ही आप कोई टेक्स्ट एंट्री लगाते हो, अपने आप टेक्स्ट एंट्री करके एक वेरिएबल वहां पे आ जाता है, टेक्स्ट एंट्री 1 करके आ जाता है, तो वो सिस्टम वेरिएबल होता है दोस्तों। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों यूजर वेरिएबल। ये यूजर वेरिएबल वो वेरिएबल है दोस्तों जो आप अपनी मर्जी से लगाते हो। लेट्स से आपको एक पॉपअप के लिए एक वेरिएबल लगाना है, तो आपने पॉपअप 1 एक वेरिएबल बना दिया, उसमें आप टाइप सिलेक्ट करते हो, किस तरीके का वेरिएबल है वो आप सिलेक्ट करते हो। कौन कौन से टाइप्स होते हैं दोस्तों उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट आप यहां से यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं ये, जो हम कस्टमाइज बनाते हैं। ज्यादातर दोस्तों ये यूज होते हैं, सिस्टम वेरिएबल भी यूज होते हैं, बट आपके लिए खेलने का एरिया जो है वो यूजर वेरिएबल है। तीसरा दोस्तों बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं। ये वो वेरिएबल होते हैं दोस्तों जो कि पहले से ही स्टोरी लाइन डिफॉल्ट आपको बना के देता है। जैसे कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो कि वेरिएबल की हेल्प से चलती हैं, वो यहाँ पे पहले से बना के दिए रहते हैं। ये बिल्ट इन वेरिएबल कैसे काम करते हैं दोस्तों, ये आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा, बट दिस इज द वेरिएबल जो पहले से ही स्टोरी लाइन में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो है। अब हम फिर से सिमुलेशन एनवायरनमेंट में आ गए हैं। ये स्टोरी लाइन का एनवायरनमेंट है दोस्तों, जहां पे हम पूरा डेवलपमेंट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में देखा है। दोस्तों अगर आपने हमारा ट्रिगर वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन से जाके उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि अगर आप वेरिएबल को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको ट्रिगर का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ शेप ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये है बटन 1, ठीक है। इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ दोस्तों, बटन 2 हो जाएगा, एंड इसको मैं कर देता हूँ 2। फिर मैं ले लेता हूँ बटन 3, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है। इनको मैं दोस्तों कोई कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। आउटलाइन नन कर देता हूँ दोस्तों, और इनका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि अब हम इन बटन के ऊपर एक्शंस लगाते हैं, जैसे कि हमने ट्रिगर में सीखा था कि हम इस पे एक्शन लगाते हैं और कुछ करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक्शन लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक एक्शन लगा दिया, एक मैं लेयर बनाता हूँ जिसमें मैं पॉपअप 1, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉपअप 1 का कुछ डेटा डाल देता हूँ, जो भी पॉपअप 1 में रहेगा, ये आ गया पॉपअप 1 का डेटा। अब मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। दोस्तों पहले इसका सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमें अलाउ सीकिंग को नो कर देना है, हाइड अदर लेयर्स को नो कर देना है। ये आप ऑन भी रख सकते हो, इसका फंक्शन एक्चुअली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा डीप में, तो आपको समझ में आएगा। रीसेट टू इनिशियल स्टेज को ऑन रख। अब मेरा पॉपअप 1 बन गया दोस्तों, मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ, दिस इज पॉपअप 2,
फिर से मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ दोस्तों। दिस इज पॉपअप 3, ठीक है। अब जैसे पॉपअप 2 का मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि कौन सा पॉपअप है ये। मैंने इसका शेप ही चेंज कर दिया दोस्तों, और पॉपअप 3 में फिर से मैं शेप चेंज कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये है पॉपअप 1, पॉपअप 2 एंड पॉपअप 3, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इंटरेक्शन देता हूँ दोस्तों, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको इंटरेक्शन देता हूँ, ट्रिगर लगाता हूँ। जंप टू स्लाइड नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, शो लेयर करना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ शो लेयर। कौन सा लेयर शो करना है दोस्तों, पहले बटन पे पॉपअप 1। कब करना है दोस्तों, जब यूजर क्लिक करे रेक्टेंगल 1 पे, ठीक है। ये रेक्टेंगल 1 है क्योंकि हमने इसको नाम नहीं दिया, तो ये आ गया। इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ, दूसरे पे भी लगा देता हूँ। ये हो जाएगा पॉपअप 2 शो करना है। कब करना है, जब यूजर क्लिक करे रेक्टेंगल 2 पे। तीसरे पे मेरे को 3 करना है दोस्तों। ओपन कर दिया, चला के देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी हो चुका है दोस्तों। 1 करेंगे 1 खुलेगा, 2 करेंगे 2 खुलेगा, 3 करेंगे 3 खुलेगा, ठीक है। तीनों काम कर रहे हैं दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों मेरे को यहाँ पे ट्रिगर लगाना है कि यार जब तक मैं बटन 1 ना करूं तब तक 2 क्लिक ना हो, ठीक है, या मैं 3 क्लिक ना कर पाऊं। अभी मैं किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूं। मतलब मान लीजिए मैं 3 पहले करूं, फिर 2 करूं, फिर 1 करूं, मेरी मर्जी होगी, ठीक है। या एक कोई चौथा बटन ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा कोई कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कोई इन्फॉर्मेशन बटन होता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन आइकन दिया जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बटन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन बटन ले लिया। आइकन में दोस्तों मैं यहाँ पे इन्फो का आइकन डाल देता हूँ दोस्तों। ये आई का बटन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई का बटन जो है, ये मान लो मेरा ये कलर का आई का बटन है, तो मैं इसको आउटलाइन वगैरह बंद कर देता हूँ। अभी दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि तीनों भी बटन में से कोई भी क्लिक नहीं होना चाहिए जब तक मैं इसको क्लिक ना कर लूँ। इसके क्लिक पे कुछ खुलवाना पड़ेगा दोस्तों ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेयर और ले लेता हूँ। तो मैं इस लेयर को दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ इन्फो लेयर बनाने के लिए दोस्तों। तो मैं इसको कर देता हूँ इन्फो, ठीक है। इन्फो में दोस्तों इन्फो का कुछ डेटा आएगा, है ना, वहाँ पे भी तो कुछ और रहेगा ना। मान लीजिए मैंने उसका शेप और चेंज कर दिया, मैंने कलर भी चेंज कर दिया। ये इन्फो का डेटा है। इन्फो का करने के बाद में मेरे ये तीनों भी क्लिक हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल कैसे बनते हैं दोस्तों, ये एक विंडो होता है जहाँ पे वेरिएबल बनते हैं। मैनेज प्रोजेक्ट वेरिएबल लिखा है दोस्तों, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वेरिएबल बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट का विंडो खाली है, अभी आप यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाना है। तो आप वेरिएबल कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पे सिंपल प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों वेरिएबल का नाम आपको क्या रखना है, मान लो अब आप क्या एक्शन कर रहे हो, आप इन्फो का एक्शन कर रहे हो तो इन्फो नाम रख लो, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल के 3 टाइप होते हैं दोस्तों, ट्रू फॉल्स, टेक्स्ट और नंबर। ट्रू फॉल क्या काम करता है दोस्तों, टेक्स्ट क्या काम करता है, नंबर क्या काम करता है। अगर आपको 2 लेवल का इंटरेक्शन रखना है दोस्तों कि इधर वैल्यू उसकी ट्रू हो पाए या फॉल्स हो पाए, तो आप ट्रू फॉल वेरिएबल ले सकते हो। आपको टेक्स्ट के ऊपर वैल्यू देना है, मान लो कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का वैल्यू ये हो या वो हो, तो आप टेक्स्ट वाला वेरिएबल ले सकते हो। अगर आपको मल्टीपल एक्शंस लगाने हैं अदर देन टेक्स्ट, तो उसके लिए आप नंबर वाला वेरिएबल लेते हो। मेरा प्रेफरेंस नंबर का वेरिएबल रहता है दोस्तों फॉर एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। टेक्स्ट वाला जहाँ जरूरत होता है वहां करते हैं, तो मैं नंबर वेरिएबल अभी के लिए ले लेता हूँ। इन तीनों में क्या फर्क है वो भी हम आगे समझेंगे। नंबर क्लिक किया, वैल्यू यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिखाई देता है दोस्तों। हर एक वेरिएबल का एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब पहले से उसका इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा। इसका इनिशियल वैल्यू 0 है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्लग नहीं किया तो आपका रिमोट काम नहीं करेगा। सो इनिशियल वैल्यू है 0 मीन्स अनप्लग्ड। समझ पाए, मतलब इनिशियली केबल प्लग्ड रहेगा या अनप्लग्ड रहेगा। तो आपने बोला अनप्लग्ड रहेगा, प्लग कब होगा वो हम लिखेंगे अभी, ठीक है। अनप्लग्ड मीन्स 0 कर दिया मैंने, ओके कर दिया, तो मेरा एक वेरिएबल बन गया यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0, यूज काउंट 0। यूज काउंट मतलब दोस्तों ये वेरिएबल कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ओके करते हैं, वेरिएबल बन गया। अब ये सारे बटन जो है दोस्तों, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि इसको आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं। आप स्टेट में जाए, आपको कोई भी डाउट है ट्रिगर के बारे में या स्टेट के बारे में दोस्तों, आप पिछला वीडियो आई बटन से जाके देख सकते हैं, उसके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एडिट स्टेट में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे हम स्टेट बनाते हैं, हम बनाते हैं डिसेबल स्टेट, ऐड कर देते हैं।
डिसेबल स्टेट ऐड हो गया। ठीक है, डिसेबल में दोस्तों हमने कलर भी चेंज किया था, यहाँ पे भी कलर चेंज करते हैं। डिसेबल थोड़ा सा ग्रे दिखना चाहिए, यूजुअली ऐसे ही बटन होते हैं ग्रे। तो मैंने कर दिया, ओके हो गया। दूसरे का भी मैं डिसेबल स्टेट बनाता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से इसका भी डिसेबल स्टेट, ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर डिसेबल स्टेट बनाता हूँ। दोस्तों मैंने कलर चेंज नहीं किया है 2 बटन्स का, अभी कर देता हूँ। सॉरी, हिडन नहीं, डिसेबल का कलर चेंज नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, तो तीनों का कलर चेंज हो गया, तीनों अभी हमारे डिसेबल स्टेट में आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, पहला बटन रेड दिख रहा है, बाकी ग्रे दिख रहे हैं। क्यों? मैंने तो कलर चेंज किया था। ऐसे क्यों दिख रहा है दोस्तों? क्योंकि ये इनिशियल स्टेट इसका नॉर्मल है। ठीक है, इसको हमें भी डिसेबल करना पड़ेगा। अभी डिसेबल हो गया। अभी मैं अगर आपको ये स्क्रीन चला के दिखाऊं दोस्तों, तो नीचे के तीनों बटन डिसेबल रहेंगे, 1, 2 एंड 3। ये वाला बटन जो है, इस पे मैंने एक्शन ही नहीं डाला था, तो ये चल नहीं रहा। तो अभी हम डालेंगे इस पे एक्शन। एक्शन क्या डालेंगे? शो लेयर, अगेन कौन सा लेयर? इन्फो। कब? जब यूजर क्लिक करे। किस पे क्लिक करे? आइकन 1 पे क्लिक किया। अभी देखते हैं दोस्तों, काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये काम करने लगा, काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ये इनेबल नहीं हुए क्योंकि हमने उसका एक्शन नहीं लिखा। अभी हमने खाली वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का एक्शन नहीं लिखा। तो एक्शन कैसे लिखते हैं? इन्फो के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक्शन लिख सकता हूँ, मैं बाहर ही एक्शन लिख सकता हूँ, कहीं पे भी लिख सकता हूँ। तो इस बटन को सिलेक्ट करके मैं एक एक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे ट्रिगर लिखता हूँ। बेसिकली ट्रिगर में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं एक्शन में मैं करता हूँ एडजस्ट वेरिएबल। एडजस्ट वेरिएबल मतलब जो आपने वेरिएबल बनाया था उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इन्फो का आपने वेरिएबल बनाया था, एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट करना है? उसका वैल्यू एडजस्ट करना है। वैल्यू एडजस्ट करके क्या करना है? मान लो मेरे को 1 करना है, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। इसके भी एडजस्टमेंट के भी वैल्यू अलग अलग होते हैं दोस्तों। इधर एक देखो, 3 तरीके की चीजें होती है। और जब आप वेरिएबल का एडजस्ट वेरिएबल करते हो, 3 चीजें होती हैं। एक होती है सेट वैल्यू। सेट वैल्यू में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। सबट्रैक्ट मिलता है, मल्टीप्लाई मिलता है, डिवाइड मिलता है, ऐड मिलता है, इक्वल टू मिलता है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल यहाँ पे बहुत अप्लाई होते हैं कि मान लो आपको एडजस्टमेंट करना है वेरिएबल में। क्या एडजस्टमेंट करना है? आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? राइट। तो आपको मान लो सेट करना है। सेट मतलब इक्वल टू, मतलब इस पे क्लिक होगा तो इक्वल टू 1 हो जाए उसकी वैल्यू, या इस पे क्लिक होगा तो -1 हो जाए, इस पे क्लिक होगा तो +1 हो जाए, इस पे क्लिक होगा तो into 10 हो जाए, व्हाटएवर। ठीक है, तो आप वो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैं अभी के लिए फिलहाल दोस्तों सेट कर देता हूँ। सेट किया मैंने 1। अगर सेट की जगह पे मैं ऐड करता हूँ दोस्तों, तो मेरा ऐड 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन चेंज हो गया, बट ऐड हो गया। अब मैं इसकी जगह पे सेट करता हूँ तो चेंज हो जाएगा। फिर मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएबल के वैल्यू चेंज हो सकते हैं दोस्तों। ये कैसे काम करते हैं ये आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया एडजस्ट वेरिएबल इन्फो। इन्फो वेरिएबल का नाम है टू वैल्यू 1 व्हेन यूजर क्लिक। ऐसे ही हमने बात किया था, जब तक यूजर इस पे क्लिक ना करे तब तक ना हो, ऐसे बोला था दोस्तों। तो इस पे क्लिक करेगा तो इसका वैल्यू हो जाना चाहिए 1। ओके करते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्शन लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, वेरिएबल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों। वो आपको पता लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टोरी लाइन का। बहुत सारे डिजाइनर डेवलपर्स को मालूम नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, इंसर्ट में जाके यहाँ डाल दीजिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू का ऑप्शन आता है, इसे बोलते हैं रेफरेंस। ये जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, आप पता है रेफरेंस। रेफरेंस में आपको पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो आपने जिसका रेफरेंस आपको यहाँ पे लगाना है। इसको दोस्तों डेवलपर्स की भाषा में इसको डीबगर भी बोला जाता है। जब आप HTML डेवलपर या बाकी डेवलपर्स के साथ बात करोगे तो दे यूज्ड टू से डीबगर डीबगर डीबगर। ठीक है, तो ये डीबगर है। तो यहाँ पे अभी आपको वैल्यू इसकी 0 दिखाई दे रही है दोस्तों। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही है ना। अब मैं इसको चलाता हूँ, प्ले करता हूँ। देखिए दोस्तों, वैल्यू 0 दिखाई दे रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब वो जो केबल अनप्लग था ना दोस्तों, वो कनेक्ट हो चुका है।
ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब अगर मैं बटन दबाऊंगा तो मेरा डीवी ऑन होना चाहिए। तो अभी वो एक्शन मैंने लिखा नहीं है, अब मैं लिखता हूँ एक्शन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू 0 से 1 कर दिया, वेरिएबल चेंज हो गया। अब इस बटन को मेरे को इनेबल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं एक ट्रिगर लिखता हूँ। क्या ट्रिगर लिखूंगा, चेंज स्टेट ऑफ। किसका स्टेट चेंज करना है दोस्तों, बटन 1 का। क्या करना है, नॉर्मल करना है, क्योंकि पहले से हमने डिसेबल रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल करना है। कब नॉर्मल करना है दोस्तों, व्हेन का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रिगर के वीडियो में सिखाया था। व्हेन में जाके मैंने सिलेक्ट किया, व्हेन कब करना है दोस्तों, जब वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है। तो वेरिएबल चेंजेस, कौन सा वेरिएबल दोस्तों, इन्फो वेरिएबल बनाया हमने। उसका वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये आप यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारे वेरिएबल दिख जाएंगे। यहाँ से आप अपना वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो। ये बिल्ट इन वेरिएबल है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के वेरिएबल है जो कस्टम हम बनाते हैं। तो आपने इन्फो सेलेक्ट किया दोस्तों, फिर आपको आ जाएगा इन्फो वैल्यू 0। ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है वही दिखाता है दोस्तों। अब आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो कि उस वेरिएबल का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, कब ये एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 1। हो गया 1, ओके कर देते हैं दोस्तों। आप चला के देखते हैं, ये हो गया। मैं क्लिक करता हूं, देखो दोस्तों इनेबल हो गया। वेरिएबल के फीचर कैसे काम करते हैं दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट जाके भी बैक आते हो, मतलब आप इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हो फिर भी बैक आते हो, तो ये स्क्रीन ये आपको फिर भी इनेबल मिलेगा, क्योंकि ये इसका फीचर है। क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया स्क्रीन डालता हूँ। डुप्लीकेट कर दिया मैंने दोस्तों, ये डुप्लीकेट स्लाइड आ गई, इसे मैं डिलीट करता हूँ फालतू की चीजों को। ठीक है जी, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि कैसे काम कर। अगेन पब्लिश पे जाते हैं, जिस सीन पे जाते हैं, क्योंकि हमें दोनों स्लाइड चलानी है। तो मैंने ये खोला, ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक किया, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया, कुछ नहीं है, वापस आया, वेरिएबल की वैल्यू फिर भी चेंज है, 1 है। अभी तो मैंने इस पर क्लिक ही नहीं किया, पॉपअप तो खुला ही नहीं, 1 कैसे है, क्योंकि मैं 1 पहले कर चुका हूं। मैंने केबल प्लग पहले ही कर दी थी, दोबारा आके मेरे को केबल प्लग थोड़ी करनी पड़ेगी। आई हैव ऑलरेडी डन इट। आप समझ रहे हो, ये एक हार्ड कोड तरीका है चीजों को करने का, जो आप समझ लो कि ये हार्डवेयर काइंड ऑफ फंक्शन है जो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। उसके लिए आप कंडीशन जो लिखोगे उसी से काम करेगा। ठीक है, तो आपने कंडीशन लिखा, अब आप बोलोगे 1 है, ये तो इनेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने ट्रिगर नहीं लिखा। लेकिन ट्रिगर तो लिखा था, वो ट्रिगर यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, हमने ट्रिगर क्या लिखा था, व्हेन वेरिएबल चेंज। एक्शन क्या लिखा था, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पे हमने ट्रिगर क्या लिखा था, देखिए दोस्तों, यहां पे लगा सेट। हमने क्या किया है, मैं दोबारा ट्रिगर खोल के दिखाता हूं। हमने स्टेट चेंज किया है बटन का, नॉर्मल व्हेन वेरिएबल चेंज। तो व्हेन वेरिएबल चेंज अब हो तो नहीं रहा, वो तो हो चुका है। आपने केबल प्लग तो पहले ही कर दी थी, अब तो आपको बटन ऑन करना है खाली। तो बटन ऑन करने के लिए आपने कोई एक्शन नहीं डाला है। दोबारा समझाता हूं दोस्तों, मान लीजिए आपको मैंने बोला कि यार आप इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो या ये केबल प्लग कर दो, आपने केबल प्लग कर दिया। अब आप वो रूम में एक बार आओ 10 बार आओ, केबल तो प्लग ही रहेगी ना, क्योंकि आपने अनप्लग तो की नहीं है। आप उस रूम में एक बार आओ 10 बार आओ दोस्तों, केबल तो हमेशा प्लग ही रहेगी, क्योंकि आपने अनप्लग तो की नहीं, तो केबल ऑलरेडी प्लग्ड है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बटन ऑन करना है। तो बटन ऑन करने के लिए फिर से एक एक्शन लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने एक्शन ये लिखा है व्हेन वेरिएबल चेंजेस, मतलब जब मैं केबल लगाऊं, केबल तो लगा हुआ है। तो अब एक्शन क्या होना चाहिए, अगर मैं कमरे में आया और केबल पहले से प्लग्ड है तो बटन प्रेस करने से ओपन होना चाहिए। ऐसे ही है ना दोस्तों, चलो वो लगाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसी ट्रिगर को कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट, खोलते हैं इसको। यहां पे दोस्तों व्हेन में वेरिएबल चेंज लगा था, इसको कर देंगे टाइमलाइन स्टार्ट। अब टाइमलाइन स्टार्ट क्या होता है दोस्तों, टाइमलाइन हमेशा तब स्टार्ट होती है जब आप उस पर्टिकुलर स्लाइड पे वापस आते हो। जब आप उस रूम में वापस आए तो आपका उस कमरे का टाइमलाइन स्टार्ट हो गया, आप उसके होराइजन में आ गए, राइट। आपने केबल प्लग किया हुआ था, अब आप अंदर आ गए। तो व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट, इफ में कंडीशन अभी भी वही लिखी है, कंडीशन में अभी भी इफ वही लिखा हुआ है कि इफ इन्फो इक्वल टू 1। चला के देखते हैं दोस्तों कैसे काम करता है।
देखिए दोस्तों, यहाँ आ गया, मैंने 1 कर दिया वैल्यू। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, वापिस आता हूँ, पहले से इनेबल है, 1 भी है, इनेबल भी है। यही तो हम चाह रहे थे, क्योंकि टाइमलाइन दोस्तों दोबारा स्टार्ट हुई है। मैं आपको टाइमलाइन ऑन करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे थोड़ा मेरे को लगता है ज़्यादा क्लियर होगा। दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए आपको हो सकता है आप इस वीडियो को आप रोक के रिप्ले करके दोबारा देख सकते हो दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये इजी नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इसको ग्रैप्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिस सीन मैं दोबारा प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए टाइमलाइन स्टार्ट हुई, टाइमलाइन चल रही है। ठीक है, मैंने क्लिक किया, ओपन हो गया, मैं नेक्स्ट गया, फिर से बैक आया, टाइमलाइन फिर से चली ना। तो मैंने कंडीशन क्या लिखी थी, व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट, तो टाइमलाइन स्टार्ट तो अब हुई, और उसमें इफ मैंने पहले से लिख के रखा है। अगर मैं कमरे में वापस आया दोस्तों और केबल पहले से प्लग्ड है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ बटन ऑन करने की जरूरत है। वो बटन ऑन क्या है, टाइमलाइन स्टार्ट। मैं कमरे में जैसे ही घुसूं लाइट ऑन हो जाए, मैं कमरे में जैसे ही घुसूं टीवी ऑन हो जाए, तो मैंने टाइमलाइन स्टार्ट लगा दिया। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। वेरिएबल को समझने के लिए आपको इस वीडियो को हो सकता है दोस्तों रिपीट में दोबारा सुनना पड़े। प्लीज इसको देखो, इसको समझो, और ये वेरिएबल के बारे में आपका कुछ भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।